नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांध और झीलें टॉपिक के बारे में। तो बांध और झीलें के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे इस टॉपिक के। तो बांध और झीलें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बात करें अपने सिलेबस की, तो सिलेबस में ये आपको थर्ड टॉपिक मिल जाएगा, अपवाह तंत्र, नदी, झीलें और बांध। तो अपवाह तंत्र और नदी वाला टॉपिक हम उसके क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे बांध और झीलें टॉपिक के क्वेश्चंस को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कर सही कूट का चयन करो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर साइड में मेंशन भी कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या ये क्वेश्चंस हमारे वाले एग्जाम में, हमारी वाली कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है कि देखिए, इसमें मैंने सभी पेपर्स को, ठीक है, चाहे आरपीएससी का पेपर हो, चाहे आरएसएमएसबी हो, चाहे आपका पटवारी हो, क्लर्क हो, एलडीसी हो, रीट, कुछ भी, कोई भी एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, उन सभी के क्वेश्चंस को मैंने इसमें आप शामिल किया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कर सही कूट का चयन करो। फर्स्ट है, इसमें झीलें दे रखी हैं और यहाँ जिले दे रखे हैं। तो उम्मेद सागर, सेकंड नक्की झील, थर्ड पिछोला झील और फोर्थ है यहाँ पर तालाब शाही झील। तो देखिए, जिले दे रखे हैं भीलवाड़ा, उदयपुर, धौलपुर और सिरोही। तो देखिए, इसको मैच करना है। अब देखिए, मैंने आपको ये सब, देखिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब के सब आपको, जो आपकी आरबीसी कह लीजिए या लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक्स कह लीजिए, ठीक है, हमारा राजस्थान यानी 6 से 10th वाली, राजस्थान की 6 से 10th की जो बुक्स हैं वो सब वहीं से ही सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर आपका उम्मेद सागर किससे मैच करता है? देखिए, उम्मेद सागर जो झील है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, ठीक है। तो फर्स्ट का तो ए ही हो जाएगा। सेकंड है इसमें नक्की झील। अब नक्की झील कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, सिरोही में। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में। पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील आपकी होती है उदयपुर में। और तालाब शाही झील कहाँ पड़ती है आपकी? धौलपुर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो देखिए क्या हो जाएगा, उम्मेद सागर झील का है भीलवाड़ा में। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एज इट इज एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मेद सागर भीलवाड़ा, नक्की झील सिरोही, पिछोला झील उदयपुर और तालाबशाही झील धौलपुर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सूची 1 और 2 को मिलाकर सही कूट का चयन करें। ये भी आरपीएससी के अंदर आया हुआ है, आरपीएससी संरक्षण अधिकारी 2019 में। तो देखिए, नदी और बांध दे रखे हैं। तो सतलज नदी, तो सतलज, बनास, कोठारी और सूकड़ी। और इधर ऑप्शन है आपके पास मेजा, बीसलपुर, बांकली और भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। तो देखिए, सतलज नदी किससे मैच करती है आपकी? भाखड़ा नांगल डैम से। ध्यान रखिएगा, सतलज नदी, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। उसके बाद बनास की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बै और बै। तो बै और बै मतलब क्या हो गया कि जो बनास है, बनास नदी पर ही कौन सी परियोजना चलाई गई है? बीसलपुर नदी परियोजना है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर हो जाएगा बीसलपुर बांध। बात करते हैं कोठारी की, तो कोठारी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोठारी का होता है मेजा, ठीक है, कोठारी मेजा बांध। और सूकड़ी क्या हो जाएगा? बाकली बांध, ठीक है। ये चार होते हैं। तो सतलज भाखड़ा नांगल डैम, और बनास बीसलपुर, कोठारी मेजा और सूकड़ी बाकली बांध। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदी आकर अपना पानी प्रवाहित करती हैं? तो देखिए, ये आया हुआ है क्वेश्चन आपका सहायक कृषि अधिकारी 2019 में और सांख्यिकी डिग्री 2016 के अंदर, ठीक है। क्या पूछा है इसमें, कौन सी झील ऐसी है जिसमें रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदी आकर अपना जल प्रवाहित करती हैं? तो देखिए, ये शायद क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सांभर झील, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा? सांभर झील में। तो रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदी तीनों एक साथ कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर अपना जल प्रवाहित करती हैं? सांभर झील में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, तो बताइए राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये आप, आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है माही बजाज, ठीक है। माही बजाज बांध जो है, या आप इसको कह सकते हैं माही बजाज परियोजना, ठीक है। ये क्या है? सबसे लंबा बांध है। और इसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं? एमपी और राजस्थान का संयुक्त है ये, ठीक है। ये परियोजना एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये कल ही मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक। तो देखिए, नेक्स्ट है इसमें
रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में आया हुआ है। रानी जी की बावड़ी काफ़ी फेमस है। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? तो देखिए रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते हैं बूंदी की महारानी, ट्रिक के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, बूंदी की महारानी या बूंदी की रानी ऐसे याद कर लीजिए। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी जिले में। ठीक है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी जिले में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर सागर झील तालाब। ठीक है, किशोर सागर झील मतलब ये तालाब है, तो ये कहाँ पर स्थित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। किशोर सागर झील तालाब कहाँ पर है? तो किशोर सागर, आप देखिए इसको ऐसे याद कर लीजिए, किशोर का की, ठीक है, किशोर का की और कोटा का भी क्या हो जाएगा, ठीक है, कोटा। तो या फिर ऐसे याद कर लीजिए कोकी, ठीक है, को और की, कोकी। तो कोटा, कोटा में कौन सा है? किशोर सागर झील है। ठीक है, कोटा में किशोर, या फिर कै और कैसे भी आप याद कर सकते हैं। तो किशोर सागर झील का है कोकी, मतलब इसमें कोटा में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्र, देखिए कुछ में मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिए हैं। अगर आप देखेंगे ये वाले क्वेश्चंस, तो जैसे कुछ तो मैच वाले हैं और कुछ में मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए। वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये ना केवल आपके राजस्थान के अंदर, बल्कि ये आपके जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है, ठीक है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला पार्ट उसके अंदर बन जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में बन जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको एक जैसे ही ऑप्शन मिलेंगे, तो इसलिए आपको वहाँ पर वन लाइनर की तरह इनको याद करना है। ठीक है, जो बिल्कुल इजी है इनको आप बिल्कुल वन लाइनर याद रखिए, ताकि एक तो टाइम भी वेस्ट ना हो और आप फटाफट से एज इट इज़ इनको आंसर कर पाएँ। ठीक है, राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? ये भी कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया है। राजस्थान की कौन सी झील, देखिए ऑप्शन है इसमें। अब यहाँ पर एक कौन सा कार्यक्रम है, मैंने आपको बताया था कि जो भी योजनाएं परियोजनाएं वगैरह होती हैं वो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम दिया गया, कौन सा? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। अब इसके अंदर कौन सी झील नहीं आती है? तो पुष्कर झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील और इसमें हो जाएगा भोपाल सागर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत जो नहीं आती है? तो देखिए पुष्कर, आना सागर और फतेह सागर तीनों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। बेसिकली क्या है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, क्या है कि झीलों का जो संरक्षण है, जैसे जो भी कह सकते हैं जो भी रंगाई छपाई के कार्य होते हैं, या जो भी कुछ औद्योगिक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि झीलों वगैरह में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। तो बेसिकली उसको बचाने के लिए क्या क्या मतलब कुछ स्टेप्स वगैरह लिए जाते हैं, वही ये कार्यक्रम है। ठीक है, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर कौन शामिल नहीं है? भोपाल सागर शामिल नहीं है। ठीक है, भोपाल सागर झील है वो शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्नलिखित में से किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया है? तो ये RSMSB LDC के अंदर पूछा गया था 2018 में। ये कह रहा है भूगर्भ जल सर्वे, ठीक है, 1971 की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर किसको शामिल नहीं किया गया है, बता रहे हैं। उसके अंदर किस जिले का समावेश नहीं किया गया, मतलब किसका सर्वे नहीं किया गया बेसिकली? तो बाड़मेर, ऑप्शन है आपके पास, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर। तो देखिए किसको शामिल नहीं किया गया है? बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर, इन तीनों को इसके अंदर शामिल किया गया था। कौन सा? 1971 की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, भूगर्भ जल सर्वे जो हुआ था उसके अंदर इन तीनों को शामिल किया गया था, बाड़मेर को, जैसलमेर को और जोधपुर को। किसको शामिल नहीं किया गया था? उदयपुर को शामिल नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा, उदयपुर को शामिल नहीं किया गया था। तो नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से राज्य के किस जिले में अंसा बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में अंसा बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, तो ये 2018 में पूछा गया था, RSMSB LDC 2018 में पूछा गया है। बात कर रहे हैं किसकी? अंसा बांध परियोजना की। तो कौन से जिले में अंसा बांध परियोजना का निर्माण है? ठीक है, तो ये पूछा गया आपसे। तो कौन से जिले में है ये? बांसवाड़ा में। ठीक है, कहाँ पर है? बांसवाड़ा, ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा में क्या है? अंसा बांध परियोजना। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। अंसा बांध, क्योंकि लेटेस्ट है तो हो सकता है पूछ ली जाए दोबारा से। तो अंसा बांध किससे रिलेटेड है? बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा से। तो RSMSB में पूछा गया, तो हो सकता है थर्ड ग्रेड में फिर से पूछ ले। नेक्स्ट इसमें राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में कौन सी झील राष्ट्रीय झील, देखिए राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जो है इसको NLCP बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NLCP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है ना कार्यक्रम वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
जैसे मैंने कल आपको कुछ वाटर हार्वेस्टिंग वाली बताई थी, ठीक है, जिसमें हमने 2 तकनीक पढ़ी थी कि जल को संरक्षित कैसे किया जाता था, तो उसके अंदर 2 तकनीक हमने पढ़ी थी, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग वाली आपको याद हो तो इस तरह से कई बार पूछ ली जाती है। तो इसी तरह से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कई बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत कौन सी झील नहीं आती है पूछ रहा है। ऑप्शन से ये RSRTS में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। तो फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील और आना सागर झील, ठीक है। तो फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर, तो देखिए फतेह सागर, आना सागर और नक्की झील ये तीनों ही राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल है। स्वरूप सागर झील जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं थी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित झीलों में कौन सी झीलें मीठे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन है आपके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, कोलायत झील, छापरताल झील, पचपदरा झील और जवाई झील। तो कौन सी मीठे पानी, देखिए अब इसको मैंने आपको बताया था ना, इसको ट्रिक हम करा देंगे आपको चैनल पे। बाकी मैंने कल ही ये सारे क्वेश्चंस कराए थे, ये टॉपिक कराया था कि कौन कौन सी झील है, मैंने आपको बताया था, इनको याद रखिएगा कि कौन सी मीठे पानी की है और कौन सी खारे पानी की है। तो देखिए कोलायत झील, छप्परताल और पचपदरा और जवाई झील, तो इनमें से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है। तो देखिए ये बाकी 3 तो मीठे पानी की है, लेकिन जो आपकी पचपदरा होती है, ठीक है, पचपदरा झील जो होती है वो खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। पचपदरा झील जो है वो खारे पानी की झील है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बीसलपुर बांध, अब देखिए बीसलपुर कहाँ है, बीसलपुर बांध कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था बीसलपुर बांध बै याद रखिएगा। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तैयार की गई है। ये सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी शिक्षक यानी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक तैयार की गई है, ठीक है, या कह सकते हैं कौन सी परियोजना तैयार की गई है। तो देखिए बीसलपुर बांध के अंदर ताकि पानी का जो स्तर है उसको बढ़ाया जा सके, तो उसके लिए कौन सी परियोजना शामिल की गई है। तो देखिए उसके अंदर एक परियोजना है ब्राह्मणी परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणी बनास परियोजना, इसका जो है उसको शामिल किया गया है ताकि क्या है कि जो बीसलपुर बांध है उसमें पानी की आवक को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है इसमें सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। जल महल, फर्स्ट है इसमें जल महल, और सेकंड है इसमें पांडुपोल, थर्ड है इसमें आपका लूणकरणसर, और फोर्थ है इसमें फतेह सागर झील। तो देखिए सिंपल है, पांडुपोल सबको पता है, कहाँ है पांडुपोल, अलवर में है, ध्यान रखिएगा। पांडुपोल क्या है, तो मैच आप बाद में कर लीजिएगा, पांडुपोल कहाँ है, अलवर में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फतेह सागर झील, तो फतेह सागर झील कहाँ है, इसमें फतेह सागर झील लगती है आपकी उदयपुर के अंदर, ठीक है। फतेह सागर झील कहाँ लगती है, उदयपुर में लगती है। लूणकरणसर कहाँ लगती है, अच्छा ये बच गई कौन सी, जल महल, जल महल आपको पता है ये जयपुर में है, ठीक है। जल महल कहाँ हो गया, जयपुर में, जल महल जयपुर में हो गया। तो और क्या बच गया इसमें, एक ऑप्शन कौन सा बचा है, जल महल, अच्छा बीकानेर बच गया, और इधर क्या बच गया आपका, यहाँ पे बच गया लूणकरणसर, तो लूणकरणसर कहाँ हो जाएगी, बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर, ध्यान रखिएगा। कौन सी है, जल महल कहाँ पर है, जयपुर में, जल महल जयपुर में। सेकंड है इसमें पांडुपोल, पांडुपोल पड़ता है आपका अलवर में, उसके बाद लूणकरणसर पड़ती है बीकानेर में, और फतेह सागर पड़ती है आपकी उदयपुर में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है। ये LSA 2018 में पूछा गया है। जैसलमेर के अंदर जो पालीवाल ब्राह्मणों ने एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि, अब मैंने आपको कल जल संरक्षण की कई सारी टेक्निक बताई थी कि जैसे वर्षा के जल को या कुएं के रूप में एक स्टोर करके रखना क्या कहलाता है, ठीक है, या जो वर्षा का जल होता है उसको स्टोर करके रखना खेती के लिए, कृषि के लिए, वो क्या कहलाता है। तो ये मैंने आपको बताई थी, और कौन कौन सी टेक्निक इसके अंदर जो यूज़ की जाती है। तो अब इसमें पूछा गया है कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत जल संरक्षण की जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है जैसलमेर में, तो क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है, ध्यान रखिएगा खड़ीन, ठीक है, क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। तो मैंने आपको कल बताया था कि खड़ीन क्या होता है, ये मैंने बताया था, और ये बीहड़ वगैरह क्या होता है, ये सब मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। और कौन कौन सी जो टेक्निक है वो भी मैंने आपको बताई थी, तो ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। एक मैंने आपको कुछ टेक्निक्स पता है, जैसे संरक्षण क्या होता है, जोहड़ क्या होता है, खड़ीन क्या होता है, ठीक है, टाँका क्या होता है, ये सब मैंने आपको चारों जो टर्म्स हैं वो बताई थी कि किसका जो है कौन सी टेक्निक किसके अंतर्गत आती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पालीवाल ब्राह्मणों ने जो स्कीम शुरू की थी, जल संरक्षण की जो टेक्निक शुरू की थी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खड़ीन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्लाया झीलें
राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल से मिलती है? ये पुलिस में पूछा गया था, कांस्टेबल में पुलिस में पूछा गया 2018 में। प्लाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? देखिए प्लाया झीलें, तो प्लाया झीलें किसके अंतर्गत मिलती हैं, कौन से भौगोलिक अंचल में? तो प्लाया झीलें जाकर कहाँ मिलती है? थार मरुस्थल के अंदर, ध्यान रखिएगा थार मरुस्थल। ठीक है, प्लाया झीलें कहाँ मिलती हैं? थार मरुस्थल में मिलती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। फिर से आ गया इसमें पचपदरा झील। अब पचपदरा कौन सी है? खारे पानी की झील है। ठीक है, और देखिए पचपदरा झील, वेबर झील, गैप सागर झील और तालाब है। देखिए इसमें जो गैप सागर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक पचपदरा झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तालाबशाही झील, तो इनको आपको मैच करना है। तो देखिए पचपदरा जो झील है, पचपदरा झील वो किससे मैच करती है? बाड़मेर से। ठीक है, पचपदरा झील कहाँ से मैच करती है? बाड़मेर से। वेबर झील किससे मैच करती है? आपकी उदयपुर से। नहीं एक सेकेंड, कौन सी रह गई? पचपदरा झील हो गई आपकी बाड़मेर से, और वेबर झील कहाँ से हो गई आपकी? उदयपुर से। गैप सागर झील हो गई आपकी डूंगरपुर में, और तालाबशाही कहाँ पर हो गई? धौलपुर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पचपदरा कहाँ हो गई? पचपदरा झील हो गई आपकी बाड़मेर, पचपदरा झील बाड़मेर। वेबर झील आपकी लगती है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। गैप सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप सागर कहाँ लगती है? डूंगरपुर में, गैप सागर डूंगरपुर। और तालाबशाही झील कहाँ लगती है आपकी? धौलपुर में, ध्यान रखिएगा तालाबशाही धौलपुर में, धौलपुर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए मैक्सिमम चांसेस हैं, अगर थोड़ा सा भी एवरेज पेपर आया ना, मतलब इजी से थोड़ा सा भी अगर एवरेज पेपर आया तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको जो मतलब फैक्ट वगैरह है वो अच्छे से याद होने चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? पहला डीडवाना, सेकंड कोलायत, फिर पचपदरा और काबोद। कौन सी लवणीय झील नहीं है पूछ रहा है ये। ठीक है, तो कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी इसमें? कोलायत। ठीक है, देखिए डीडवाना पचपदरा ये तो है ही है, कौन सी नहीं है? तो कोलायत नहीं है। लवणीय झील में कौन सी नहीं है? कोलायत नहीं है। नेक्स्ट इसमें सांबर झील पर किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा लाई जाती है? ठीक है, तो ये लाइब्रेरियन में पूछा गया था, कौन सा? सांबर झील पर किस नदी द्वारा हर वर्ष लवण की मात्रा लाकर मतलब मिलाई जाती है, डाली जाती है। ठीक है, तो सांबर झील पर। तो ऑप्शन है इसके खारी, रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका मेढा। ये शायद आई थिंक यहाँ से मुझसे गलती से टाइप हो गया इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मेढा। ठीक है, तो सांबर झील के उसमें किस लवण की मात्रा जो है वो कहाँ से मिलाई जाती है? तो मेंढा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट इसमें राजस्थान की किस झील को रामसर, देखिए रामसर आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसको तैयार करना है कि कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन सी झील है इसके अंदर शामिल होती है, क्योंकि रामसर आर्द्रभूमि से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो किसको शामिल किया गया है? वैसे तो बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन अगर बात करें, हाँ, रामसर आर्द्रभूमि झील के अंदर किसको शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है इसके अंदर? सांबर झील को, ध्यान रखिएगा सांबर झील को। ठीक है, सांबर झील को रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन सी झील है? सांबर झील है, जिसको रामसर के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बीसलपुर बांध। देखिए बीसलपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो पशुधन सहायक वाले पेपर में से पूछा गया था। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बीसलपुर बांध कहाँ पर है? अब मैंने आपको ये भी बताई थी ट्रिक, बै और बै बताई थी ना। तो बीसलपुर कहाँ पर है? ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बनास नदी पर। ठीक है, बीसलपुर बांध कहाँ हो गया? बनास नदी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? कौन सी झील सिंचाई के कार्य में ली जाती है बताइए? तो देखिए कौन सी झील है? दो झीलें हैं जो प्रमुख रूप से सिंचाई के अंदर ली जाती है, एक होती है जयसमंद और एक होती है राजसमंद झील। ठीक है, राजसमंद झील और जयसमंद झील दोनों ही किस में है? सिंचाई के काम में ली जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन से खारे पानी की झील नहीं है? अब देखिए इसमें आई थिंक इसमें ऑप्शंस रह गए हैं मुझसे, तो ये आरपीएससी एलडीसी के अंदर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? अभी हमने डिस्कस किया है, उन्हीं ऑप्शंस में से देख के भी बता सकते हैं हम कौन सी नहीं है। कोलायत नहीं है। ठीक है, कोलायत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है?
तो ये जे इन सिविल डिप्लोमा में पूछा गया और RTRTC वाले में भी, RSRTC वाले में पूछा गया। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज गांधी सागर। तो देखिए चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है? तो देखिए कोटा, मैंने आपको बताया था चंबल नदी पर क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, कोटा लगता है पहली बात तो। अब बात करते हैं अगर इसकी परियोजना की, तो इस बांध पर जो राजस्थान राज्य के अंदर कौन सा इसमें शामिल नहीं किया गया है? तो गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो हमने कल ही इसमें 4 पढ़े थे, 4 बांध, ठीक है। तो चंबल नदी परियोजना के अंदर देखिए इसके अंदर जो गांधी सागर बांध है उसको गांधी सागर बांध कहाँ पर है? ये गुजरात वाला बांध है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये गुजरात वाला बांध है, ध्यान रखिएगा। तो ये चंबल के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। चंबल नदी पर कौन कौन से शामिल है? राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कोटा बैराज है, ठीक है, लेकिन गांधी सागर नहीं शामिल है। बात करते हैं नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। गागरेन, गरदड़ा, मोरा सागर, टोकरा। तो इनको मैच करना है, सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़ और सिरोही। तो देखिए इसमें मैच करना है आपको। तो गागरेन, गागरेन कहाँ है? बहुत बार पूछा जाता है। गागरेन हो जाएगा आपका झालावाड़ में, ठीक है। गरदड़ा कहाँ हो जाएगा? बूंदी में। मोरा सागर कहाँ हो जाएगा इसमें? सवाई माधोपुर में, ठीक है। मोरा को तो आप ऐसे भी याद रखते हैं, मो और मो, तो यानी माधोपुर और मोरा, ठीक है। गागरेन झालावाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, गागरेन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें टोकरा, टोकरा है आपका सिरोही में, ध्यान रखिएगा। गागरेन झालावाड़, गरदड़ा बूंदी, मोरा सागर सवाई माधोपुर और टोकरा आपका सिरोही में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। आई थिंक वो क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है मैंने, ठीक है। हाँ आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन मैंने इधर डाल दिया इसके ऑप्शंस। तो कौन सा खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, जयपुर, लूणकरणसर बीकानेर, पचपदरा बाड़मेर और कायलाना जोधपुर, ठीक है। तो कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो ये तो आप सबको पता है। देखिए सांबर झील तो है ही, सबसे फेमस है, तो आप सबको पता है खारे पानी की झील है। उसके बाद लूणकरणसर बीकानेर, पचपदरा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका कायलाना जोधपुर, ठीक है। तो खारे पानी की झील नहीं है, कायलाना जोधपुर। नेक्स्ट है इसमें कौन सी खारे पानी की झील है पूछ रहा है। 3rd ग्रेड 2013 के अंदर पूछा गया है कौन सी खारे पानी की झील है? तो मानसागर, उम्मेद सागर, कोलायत और पचपदरा। कौन सी खारे पानी की झील है पूछ रहे हैं। तो देखिए मानसागर, उम्मेद सागर, कोलायत और पचपदरा। तो कौन सी है? पचपदरा है, ठीक है। खारे पानी की झील कौन सी है इसमें? पचपदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आना सागर झील स्थित, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन आपको पता ही होगा। आना सागर झील, तो ये 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2013 में पूछा गया था, आना सागर झील। तो आना सागर झील कहाँ है इसमें? आना सागर झील लगती है आपकी अजमेर, ठीक है। पुष्कर झील भी अजमेर में है, आना सागर झील भी, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे ए हो जाएगा, आना सागर झील अजमेर में। नेक्स्ट है इसमें राजसमंद, ठीक है। झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ठीक है, राज समुद्र कह लीजिए या राजसमंद कह लीजिए। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है, सॉरी। तो कौन सी नदी पर हुआ है इसका निर्माण? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गोमती नदी पर हुआ है। राजसमंद झील का निर्माण जो है वो गोमती नदी पर हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया था ये भी। नेक्स्ट है इसमें जग मंदिर और जग निवास महल कौन सी झील में स्थित है? पिछोला झील, ऑप्शन है इसमें आपके, ठीक है। तो ग्राम सेवक 2008 में पूछा गया है और कृषि पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया है। जग मंदिर और जग निवास महल कौन सी झील में स्थित है? तो देखिए जग निवास और जग मंदिर दोनों ही आपकी पिछोला झील में, ठीक है, पिछोला झील में, ठीक है। कौन सा? जग मंदिर और जग निवास महल। बात करते हैं नेक्स्ट, अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? ये आप सबको पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, सिल्लीसेड झील के लिए, ठीक है। ये भी 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया है, सिल्लीसेड के लिए। तो अलवर कौन सी झील के लिए फेमस है? तो सिल्लीसेड के लिए। तो गाइस ये 30 क्वेश्चंस थे। तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कराए मैंने, 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 30 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसी टॉपिक के। तो झील और बांध के जो 30 क्वेश्चन थे जो लगभग सभी एग्जाम से मैंने उठा लिए हैं और ये सारे आपको करवा दिए हैं। तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि यहाँ से बस आप थ्योरी जो बुक है जो हम करा रहे हैं वहाँ से करते रहिए। तो वो ऑथेंटिक बुक है, आपको पता है हमारा राजस्थान वाली से ही पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो वहाँ से हम थ्योरी कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट डे हम इसमें क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो वहाँ से आप कवर करते रहिए थ्योरी, और
जो क्वेश्चंस हैं हम यहीं से आपको सब करा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अलग से कोई भी गाइड या कुछ भी खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप प्रैक्टिस करिए और यहीं से आप टॉपिक को कवर करिए। तो ये 30 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से 30 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।